नमस्कार। यू एंड योगा में फिर से आपका स्वागत। आज हम शिव सर्वोदय के पाठ को वहाँ से आगे बढ़ाएंगे जहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। तो कल हमने 32 श्लोक पूरे कर लिए थे। आज हम 33वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। नाड़ी स्था कुंडली शक्तिर्भुजंगाकारशायिनी ततो दशोर्ध्वगानाद्वयो दशैवाधः प्रतिष्ठितः। यह 33वां श्लोक शिव सर्वोदय से। इसमें भगवान शिव कहते हैं, नाभि में रहने वाले कुंडली चक्र के ऊपर 10 और नीचे भी 10 नाड़ियाँ होती हैं। नाभि में रहने वाले कुंडली चक्र, नाभि में जो हमारे कुंडली का जो स्थान है वो हमारी नाभि में है। पूरे शरीर के एनर्जी चैनल्स जहाँ जाकर मिलते हैं वो है कुंडलिनी, जो हमारे शरीर में सुप्त अवस्था में रहती है और योग साधना से जागृत की जाती है। तो उस कुंडलिनी के बारे में कहते हैं कि नाभि में रहने वाले कुंडलिनी चक्र के ऊपर 10 और नीचे भी 10 नाड़ियाँ होती हैं। कुंडली चक्र का स्वरूप कैसा है? सर्प की कुंडली की तरह है। जैसे एक सांप गोल गोल होकर अपने पूंछ से मुख तक के भाग को गोल करके कुंडली मार के बैठा रहता है, उसी प्रकार से ये कुंडलिनी रूपी शक्ति नाभि के स्थान पर अपनी एनर्जी को सुप्तावस्था में रखे हुए पड़ी रहती है। फिर जब साधना से इसको जागृत किया जाता है तब पूरे शरीर में ये एनर्जी चैनल्स खुल जाते हैं और ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो कहा गया है इसमें, देखिए, भुजंगाकार शायिनी, भुजंग की तरह सोती रहती है कुंडलिनी। भुजंग क्या होता है? सर्प। तो सांप की तरह ये कुंडलिनी नाभि के स्थान पर अपनी ऊर्जा को सुप्तावस्था में रखते हुए सोती रहती है। सरयोग की साधना से इसको जगा लिया जाता है। अब आगे भगवान शिव क्या कहते हैं? 34वां श्लोक। द्वे द्वे तिर्यगते नाड्यश्चतुर्विंशति संख्यया प्रधाना दश नाड्यस्तु दशवायु प्रवाहकः। अर्थात 24 नाड़ियों की संख्या में नाड़ियों के 2 समूह तिरछे गए हैं। अब इसको समझिए, ये बहुत ही डीप साइंस है योग की। 24 नाड़ियों की संख्या में नाड़ियों के 2 समूह तिरछे गए हैं। नाड़ियों के 2 ग्रुप जो हैं वो तिरछे गए हैं, ये सीधे न जाकर वो साइड से निकल गए हैं। उसमें 10 नाड़ियाँ प्रधान हैं। अब इन ग्रुप में 10 नाड़ियाँ मेन हैं, अन्य 10 नाड़ियाँ वायु को वहन करने वाली हैं। और जो 10 नाड़ियाँ हैं बची हुई, इन मुख्य नाड़ियों से बची हुई जो 10 नाड़ियाँ हैं वो वायु का संचार करती हैं शरीर में। इसके आगे चलते हैं 35वां श्लोक। तिर्यगूर्ध्वस्तथा नाड्यो वायुदेह समन्वितः चक्रवत् संस्थिता देहे सर्वः प्राण समाश्रितः। अर्थात ऊपर नीचे तथा तिरछी नाड़ियाँ वायु और शरीर का आधार हैं। वे नाड़ियाँ चक्र की तरह इस शरीर में रहती हैं और वे प्राण पर ही आश्रित हैं। तो अब इसको समझिए ठीक से। ऊपर नीचे तथा तिरछी नाड़ियाँ वायु और शरीर का आधार हैं। जो नाड़ियाँ ऊपर को गई हैं, जो नाड़ियाँ नीचे को गई हैं और जो नाड़ियाँ दोनों साइड को गई हैं वो किसका आधार हैं? वायु के गमन का, शरीर में वायु के चलने का आधार हैं और पूरे शरीर का ही आधार हैं।
वे नाड़ियाँ चक्र की तरह इस शरीर में रहती हैं। चक्रवत संस्थिता देहे। वो नाड़ियाँ एक साइकिल की तरह, एक गोले की तरह, एक चक्र की तरह इस शरीर में रहती हैं। और सर्वः प्राणा समाश्रिता। वे प्राण पर ही आश्रित हैं। प्राणों की एनर्जी से ही उनकी ऊर्जा डिपेंड है। प्राणों की एनर्जी पर ही उनकी ऊर्जा निर्भर है। तो जब तक शरीर में प्राण रहते हैं, ये कुंडलिनी शक्ति जो कि चक्र की तरह होती है, एक गोले की तरह, एक सर्किल की तरह होती है, वो अपना अपना काम करती रहती हैं। अगला श्लोक है 36वां। तासां मध्ये दश श्रेष्ठा दशानां तिस्र उत्तमः इडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका। अब ये बहुत डीप साइंस है। इसको समझने के लिए आपको स्वर साधना करनी होगी, तब कुंडलिनी का ज्ञान समझ में आएगा। अभी तक तो ये लगता है कि कुंडलिनी पता नहीं शरीर में कहाँ होती है, कहाँ इसका निवास है, कैसे ये काम करती है, ये होती भी है कि नहीं। तो ये सारी बातें जब पता लगती हैं, जब व्यवहार में आती हैं, तो जब स्वयोग की साधना करेंगे तब कुंडलिनी की शक्ति का भी अनुभव कर पाएंगे। तो अब इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। पहले कही हुई नाड़ियों में 10 प्रधान नाड़ियां हैं। उन 10 नाड़ियों में भी 3 उत्तम हैं। तासां मध्ये दश श्रेष्ठा। उन कही हुई नाड़ियों में से 10 श्रेष्ठ हैं और दशानां तिस्र उत्तमः। दशानां तिस्र उत्तमः। उन 10 में भी 3 बहुत उत्तम हैं। कौन कौन सी? इडा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीयका। ये 3 जो उन 10 में से भी जो 3 नाड़ियाँ श्रेष्ठ हैं, उनके नाम हैं इडा, पिंगला और सुषुम्ना। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये मुख्य 3 नाड़ियाँ हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सभी 72,000 नाड़ियों में सबसे प्रधान नाड़ियाँ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब चलते हैं 37वें श्लोक की ओर। गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी अनंतभुषा कहुश्चैव शंखिनी दशमी तथा। अर्थात उक्त 3 नाड़ियों से भिन्न, अब ये जो मुख्य 3 नाड़ियाँ थीं, 72,000 नाड़ियों में जो मुख्य 3 नाड़ियाँ थीं वो थीं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब इन नाड़ियों से जो अलग नाड़ियाँ हैं उनका वर्णन करते हैं और कहते हैं गांधारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी। अर्थात उक्त तीनों नाड़ियों से अलग ये जो नाड़ियाँ हैं उनके नाम हैं गांधारी, हस्तिजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा, कुहू और शंखिनी। इस प्रकार 7 और सब मिलाकर ये 10 नाड़ियाँ प्रधान हैं। तो अब इनको समझ लीजिए ठीक से। 3 मुख्य नाड़ियाँ हो गई आपकी, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना। और इनके अलावा जो बची 7, उनके नाम हो गए गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलंबुषा, कुहू और शंखिनी। तो ये 7 और वो 3 मुख्य नाड़ी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये मिलाकर जो 10 नाड़ियाँ हैं ये प्रधान हैं। ये 10 नाड़ियाँ जिनके नाम बताए गए हैं ये मेन नाड़ियाँ हैं और ये सभी नाड़ियों को कंट्रोल करने का काम करती हैं और इनके स्वयं के कार्य भी अलग अलग हैं। तो
ये नाड़ियों के बारे में बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान है, इसको हमको ठीक से समझना होगा, तब हम स्वरयोग से पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब नाड़ियों के विषय में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। यदि आपको भी इस प्रकार के कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। इसी बीच में हम 38वां श्लोक ले लेते हैं। इडा वामे स्थिता भागे पिंगला दक्षिणे स्मृता सुषुम्ना मध्य देशे तु गांधारी वाम चक्षुषी। अब कौन सी नाड़ी कहाँ स्थित है, इसका वर्णन शिव जी कर रहे हैं माता पार्वती जी से। इड़ा वामे स्थिता भागे, शरीर में बाईं ओर कौन सी नाड़ी विद्यमान है, इड़ा। इसी प्रकार पिंगला दाहिनी ओर है, पिंगला दक्षिणे स्मृता, शरीर की बाईं ओर इड़ा नाड़ी है और दाएं ओर पिंगला नाड़ी है। इसी प्रकार सुषुम्ना बीच में है, सुषुम्ना मध्य देशे तु, और गांधारी वाम चक्षुषी। गांधारी कहाँ स्थित है, बाईं आँख में। वाम चक्षुषी, गांधारी नाड़ी जो है वो हमारी बाईं आँख में स्थित है। तो अब शिव सर्वोदय का प्रैक्टिकल ज्ञान प्रारंभ हो चुका है और भगवान शिव नाड़ियों के विषय में और तत्वों के विषय में अब पूरा ज्ञान दे रहे हैं बड़े विस्तार से। इसको समझने की आवश्यकता है और इसको समझ करके अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में लाने की आवश्यकता है। आगे चल के स्वरयोग में बहुत सारे प्रैक्टिकल अनुभव आएंगे जिनको आप ले सकते हैं अपने अभ्यास द्वारा। तो स्वरयोग के विषय में, शिव सर्वोदय के संबंध में, नाड़ियों के संबंध में, कुंडलिनी के संबंध में जो भी जिज्ञासा है वो आप हमें अपने नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बताइए। और बाकी तो हम इस विषय पर लगातार वीडियोस बनाकर दे ही रहे हैं। और अब हमारा विचार है कि योग के जितने भी प्राचीन, रहस्यमय और गूढ़ ग्रंथ हैं उन सब को एक एक करके हम अलग अलग पार्ट्स में बनाएंगे और आपको उसका पूरा ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बिना कहे ही हमारे वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। इसी प्रकार से अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए। हम आपको निरंतर पूरी लगन और पूरी मेहनत से और मूल ग्रंथों से ला कर के जानकारियाँ इसी प्रकार देते रहेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।